श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। पुलिस को जंगल से श्रद्धा के शव के 10 टुकड़े मिले हैं और डेड बॉडी के पार्ट्स को पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। पुलिस को अभी भी श्रद्धा के 25 टुकड़ों की तलाश है। दिल्ली पुलिस आरोपी आफ्ताब को लेकर श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स की तलाश कर रही है और महरौली के जंगल में करीब 2 घंटे से पुलिस आफ्ताब के साथ जगह जगह तलाशी ले रही है। आफ्ताब की निशानदेही पर मर्डर वेपन और बॉडी पार्ट्स की लगातार तलाश हो रही है। आफ्ताब ने श्रद्धा का खौफनाक मर्डर करके आरी से 35 टुकड़े किए और बॉडी पार्ट्स को देर रात जाकर महरौली के जंगल में फेंकता रहा। और 6 महीने पुरानी बात है, मई का महीना था, आप याद रखिएगा। पुलिस आफ्ताब के खिलाफ सबूतों को और मजबूत करने के लिए क्राइम सीन पर खुद आरोपों को लेकर पहुंची है और जंगल के एक एक कोने में इस वक्त तलाशी ली जा रही है ताकि जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको रिकवर किया जा सके, क्योंकि बॉडी पार्ट्स रिकवर होने का मतलब ही होता है कि पुलिस का केस और मजबूत होगा और आरोपी को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। दिल्ली के दिल दहलाने वाले श्रद्धा मर्डर केस में हर पल नया सनसनीखेज खुलासा हो रहा है और श्रद्धा की हत्या करने के पहले और बाद में आफ्ताब ने क्या क्या किया उसकी एक एक डिटेल इंडिया टीवी को मिली है। पता चला कि मर्डर से कुछ ही दिन बाद आफ्ताब ने डेटिंग ऐप के जरिए एक दूसरी लड़की को अपने प्यार में फंसाया। 20 से 25 दिन बाद आफ्ताब उस लड़की को छतरपुर के उसी घर पर लेकर आया जहां उसने श्रद्धा का मर्डर किया था और उसके शव के टुकड़े छुपा कर रखे थे। घर में श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स पड़े थे और आफ्ताब उस दूसरी लड़की के साथ संबंध बनाता था। आफ्ताब ने मर्डर के बाद श्रद्धा के शव के टुकड़े फ्रिज के साथ अलमारी में भी छुपा दिए थे। तो ये बहुत खुलासे हो रहे हैं जिससे साफ हो जाता है कि आखिरकार मर्डर के बाद आफ्ताब क्या कर रहा था। आफ्ताब ने 18 मई को अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा का मर्डर किया। 19 मई को वो नई फ्रिज खरीद कर लेकर आया और फिर श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े करके उस डेड बॉडी को उसने फ्रिज में रख दिया। यह वही फ्रिज है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। 18 मई को यह हत्या की गई और इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल इंडिया टीवी के पास है। आफ्ताब झगड़े के दौरान श्रद्धा की छाती पर बैठ गया था और फिर उसने गला दबाकर उसकी जान ले ली। हत्या करने के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश को सबसे पहले बाथरूम में रखा। श्रद्धा का मर्डर करने के बाद उसने सबूत मिटाने के लिए बॉडी पार्ट्स को काटने की सोची। फिर उसने गूगल में जाके सर्च किया। इसके बाद उसने श्रद्धा की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए। फर्श साफ करने के लिए आफ्ताब ने सल्फर क्लोराइड एसिड का इस्तेमाल किया, सल्फर हाइड्रोक्लोराइड एसिड का इस्तेमाल किया ताकि वो निशानों को मिटा सके और फॉरेंसिक जांच में डीएनए के सैंपल ना मिले। आफ्ताब ने श्रद्धा के और अपने खून से सने कपड़ों को कूड़ा उठाने वाली एमसीडी के वैन में डाल दिया। यह भी पता लगा कि आफ्ताब और श्रद्धा बद्री नाम के शख्स के कहने पर छतरपुर में रह रहे थे। आफ्ताब की बद्री से हिमाचल में मुलाकात हुई थी और बद्री खुद भी छतरपुर में ही रहता है। अब पुलिस इस बद्री नाम के शख्स को तलाश रही है। इस बीच श्रद्धा मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ। इंडिया टीवी को पता चला कि मर्डर के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा के मोबाइल को फेंक दिया था। पुलिस अब आखिरी लोकेशन के बाद यह तलाश कर रही है कि वो मोबाइल कहां हो सकता है और आफ्ताब से पूछताछ भी की जा रही है। आफ्ताब ने जिस हथियार से श्रद्धा को मारा था उसकी भी तलाश हो रही है। आफ्ताब ने छोटी आड़ी से श्रद्धा के शव को काटे थे, टुकड़े टुकड़े किए थे, फिर उस आरी को उसने दिल्ली में ही कहीं पर फेंक दिया था। अब पुलिस इसकी निशानदेही करने की कोशिश कर रही है और खुलासा करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार आफ्ताब ने जो मर्डर वेपन था कहां फेंका था। मर्डर के बाद चकमा देने के लिए आफ्ताब श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से उसके कुछ दोस्तों से बातचीत करता था। आफ्ताब ने 18 मई को श्रद्धा का मर्डर किया था और मई से जून तक उसने श्रद्धा का इंस्टाग्राम यूज किया, ये दिखाने के लिए कि श्रद्धा जिंदा है। तो आपको बता दें कि कुछ चीजें जो निकलकर सामने आ रही है कि 18 तारीख को मर्डर किया श्रद्धा का, उसके बाद उसने गूगल पर जाके सर्च किया कि किस तरह से बॉडी को डिस्पोज किया जाए और उसने वहां से जानने के बाद उसके बॉडी के एक नहीं दो नहीं 35 टुकड़े किए। अब बॉडी को रखने के लिए, छिपाने के लिए उसने एक नया फ्रिज खरीदा जो तस्वीर में आप देख रहे हैं। फ्रिज के अंदर बॉडी को रखा गया, बॉडी पार्ट्स को रखा गया। फिर अगले 18 दिन तक वो लगातार एक एक करके बॉडी पार्ट या दो बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाता रहा। उसने उसके लिए चुना था महरौली का वो जंगल जहां पर इस वक्त पुलिस उसको लेकर पहुंची है। अभी तक पुलिस ने वहां से 10 बॉडी पार्ट्स रिकवर कर लिए हैं, लेकिन 35 बॉडी पार्ट अभी भी रिकवर किए जाने हैं क्योंकि केस को मजबूती देने के लिए और इस आरोपी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सबूत की जरूरत है। एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है कोर्ट में जिसके बारे में पूछा जाएगा वो है मर्डर वेपन। आखिरकार किस हथियार से उसने मर्डर किया। तो इसमें एक और खुलासा हुआ। इंडिया टीवी के पास जो जानकारी मिली है वो श्रद्धा को मारने के लिए उसके छाती पर बैठ जाता है, फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है, फिर उसके बॉडी को वो छुपा कर रखता है बाथरूम में।
लेकिन जिस आड़ी से उसने मर्डर किया है, अब पुलिस को उस आड़ी की भी तलाश है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।